बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे देसी घी की रेसिपी शेयर करूंगी जो घर की मलाई से आप आसानी बना सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देसी घी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। जैसे कि विटामिन ई हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इसके अलावा विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और विटामिन के हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा इसमें फैटी एसिड यानी गुड फैट काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर की मलाई से आप देसी घी किस तरीके से आसानी से घर में बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 दिन की मलाई ली है मैंने। जिस तरीके से हम रोज़ाना दूध बॉईल करते हैं, उसके बाद फ्रिज में रख देते हैं, तो उसके ऊपर एक मलाई की तह आ जाती है। तो उसको रोज़ाना मैं छान के इस कंटेनर में डाल देती हूँ और फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो 20 से 25 दिन इसको मलाई को मैं जमा करके उसके बाद इसका मक्खन और घी निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने 3 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल दिया था और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, और इसका जो बर्फ़ थी अंदर वो सारी पिघल चुकी है। अब इसको मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया इस तरीके से। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं अच्छे से फेंट लूँगी। इसको फेंटने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप इस तरीके का घोटना ले लें, या फिर आप हैंड बीटर का यूज़ कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर घोटने का इस्तेमाल करूँगी। तो 5 मिनट के लिए मैं इस मलाई को इस घोटने से बहुत अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से फेंटूँगी। 5 मिनट इसको अच्छे से बीट करने के बाद आपको महसूस होगा कि इसमें से हल्का हल्का सा पानी अलहदा हो रहा है। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं बिल्कुल ठंडा एक पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ठंडा पानी ले लिया था और उसके अंदर कुछ क्यूब्स भी डाल दिए थे बर्फ़ के। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और उसके बाद दोबारा से इसको इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मक्खन इसमें से अलहदा होना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। और इसको इस तरीके से गोल गोल घुमाऊंगी। तो ये देखिए, मक्खन हमारा पानी से बिल्कुल अलहदा हो गया है, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मक्खन तैयार हुआ है हमारा। बस अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे, और जिस तरीके से आटे का पेड़ा बनाया जाता है, इसी तरीके से मैं मक्खन का पेड़ा बनाऊंगी, और दबा दबा कर इसका सारा पानी मैं निचोड़ लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। और ये बेहतरीन सा हमारा मक्खन बनके तैयार है। अब मैं इसको एक सेपरेट बाउल में निकालती जाऊंगी, और इसी तरीके से बाकी मक्खन को भी मैं बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए, बिल्कुल प्रेस कर करके मैं तमाम पानी निकाल रही हूँ मक्खन से। ये देखिए, हमने पानी बहुत अच्छे से निचोड़ना है, इसमें पानी रहना नहीं चाहिए मक्खन में। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा मक्खन बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए, सारे मक्खन को मैंने पानी से अलहदा करके बाहर निकाल दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो आइए इससे अब हम घी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर जो हमने बटर निकाला था वो सारा इसमें ऐड कर देना है। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है। तो ये जैसे ही बटर जो हमारा है ये मेल्ट होना शुरू होगा, फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी, और ये देखिए, इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। याद रखिए, जैसे ही जो हमारा बटर है वो मेल्ट हो जाएगा, तो हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। उसके बाद इसमें जैसे ही बबल आना शुरू होंगे, तो इसके ऊपर की जितनी भी छाछ है उसको हमने उतार लेना है। ये देखिए, जिस तरीके से मैं ऊपर से सारी इसकी छाछ एक अलग बर्तन में निकाल रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि जितनी भी छाछ हो सकती है हम ऊपर से उतार लें, क्योंकि कुछ देर बाद ही ये छाछ नीचे जाके बैठना शुरू हो जाएगी। और चूँकि हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है,
तो वो छाछ पक पक के इतना डार्क हो जाएगी कि हमारे जो घी का कलर है वो भी डार्क टोन में चला जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमने बहुत अच्छा गोल्डन सा इसका कलर लेकर आना है। तो इसलिए जितना मुमकिन हो सके आप ऊपर की छाछ बिल्कुल निकाल लें। ये देखें, मैंने इस तरीके से जितनी हो सकी मुझसे मैंने छाछ अलहदा कर ली। अब कम से कम जो छाछ होगी वो नीचे जाके बैठेगी। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम में मैं पकाऊंगी और बहुत ही पेशेंस से काम लेना है। बहुत लाइट हीट में इसको हमने पकाना है ताकि हमारा घी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो ये देखिए, हल्की आंच पे ये पक रहा था काफ़ी देर से और इसको मैंने बहुत ही लो हीट में पकाया है। तो इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लाइट गोल्डन सा कलर आया है इसमें। तो यही अच्छे घी की निशानी है कि खुशबू के साथ साथ उसमें कलर भी बहुत अच्छा आना चाहिए। तो बस हमारा घी अब बिल्कुल रेडी है। अब इसकी फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी। उसके बाद इसको ठंडा करके मैं कंटेनर में डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया, उसके ऊपर मैंने ये एक छन्नी रख दी है। अब इसके अंदर जो ठंडा करके मैंने घी रखा हुआ था वो छान लूँगी। तो ये देखिए सारा घी मैं इसमें छान रही हूँ। तो ये देखिए घी को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसके ऊपर मैं इसका कैप लगा दूंगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा घी बनके तैयार हुआ है। आप इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है। खुशबू के साथ साथ इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।